अब हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस है ना। इस सरफेस पर एक छोटा सा ये कोई पॉइंट O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, और हमें पता है यदि कहीं किसी पॉइंट पर कोई आवेश होता है तो उस आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थित होता है। इस पॉइंट O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर यहाँ कोई छोटा सा क्षेत्रफल है dA। ये कोई क्षेत्रफल अवयव है। इस क्षेत्रफल अवयव पर इस dA क्षेत्रफल अवयव के कारण जो D वेक्टर A लगेगा और ये dA के अभिलंबवत होता है, और P पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र लग रहा है E, और D वेक्टर A P के साथ थीटा कोण बनाता है। भाई ये हमारा कोई सरफेस है, सरफेस पर कोई पॉइंट O है जहाँ प्लस Q आवेश रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ ये क्षेत्रफल अवयव है, और P के ही अनुदिश यहाँ वेक्टर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, क्योंकि हमें पता है कि प्लस आवेश से निकलती हुई होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्षेत्रफल अवयव dA के लंबवत D वेक्टर A होता है क्षेत्रफल सदिश जो वेक्टर E के साथ थीटा कोण बनाए हुए है। अब इस आवेश प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इस बिंदु P पर फ्लक्स फाई E इक्वल्स टू हो जाएगा, फाई E क्या होता है, E डॉट A, तो d फाई E, क्योंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है तो d फाई E लेंगे इसके लिए। देन d फाई E इक्वल्स टू E dA cos थीटा। E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² dA cos थीटा। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ लिख लेंगे, और dA cos थीटा/r²। ये dA cos थीटा/r² इस क्षेत्रफल अवयव के कारण इस बिंदु P पर अंतरित होने वाला घन कोण है, और इस घन कोण को dA cos थीटा/r² को हम d ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, d ओमेगा। अब उस क्षेत्रफल अवयव के कारण फ्लक्स था d फाई E। यदि हम पूरे पृष्ठ के लिए ले लें, यानी इस पूरे बंद सरफेस के लिए यदि हम वैद्युत फ्लक्स निकालें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d फाई E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन d ओमेगा। इंटीग्रेशन d फाई E इक्वल टू फाई E Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये जो इंटीग्रेशन d ओमेगा है ये इस पूरे पृष्ठ के कारण इस बिंदु O पर अंतरित घन कोण है, और जिसका मान d ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई E इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन 0। यही हमारा गॉस की थ्योरम थी। ठीक है, तो कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति।